गाय घोड़ा कुत्ता बिल्ली बकरा। इंसान वगैरह, ये कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमें नजर आते हैं। जी सर। लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं जो हम देख नहीं सकते। किसी को नाम पता है? बोल रहा नहीं बेटा, मैं जिससे आखिर आप ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमें हमारी आंख से नजर नहीं आते। इनको देखने के लिए किसकी जरूरत होती है? माइक्रोस्कोप। वेरी गुड। तो आज हमारे टॉपिक का नाम इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो जानवरों के बारे में पढ़ रहे हैं। एक जो है बैक्टीरिया है और दूसरा वायरस है। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो बैक्टीरिया पर है। ठीक है, बैक्टीरिया जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसको डिस्कवर्ड एक साइंटिस्ट ने किया, उसका नाम है लेवेनहुक। 1677 में 1677 एक साइंटिस्ट है, उसने सबसे पहले इसके बारे में बताया। इसके बारे में बैक्टीरिया के बारे में बताया। ठीक है, बैक्टीरिया बहुत छोटा जानदार है। अगर हम इसकी डायमीटर देखते हैं तो बहुत छोटी है, यानी माइक्रोन में होती है। माइक्रोन बहुत छोटा, 0.2 माइक्रोन है इसका डायमीटर, यानी इसकी मोटाई कितनी होगी? 0.2। लेंथ में कितना होगा? 2 से 8 माइक्रोन इसकी क्या होगी? लंबाई होगी। लेंथ कितनी? तो ये आपके पास क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? ये एक सेल वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? जैसे हमें जानदार है, इंसान में तो बहुत सारे सेल हैं, लेकिन बैक्टीरिया इतना छोटा है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल, यानी यूनिसेलुलर जानदार। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले आपको नजर आ रहा है इसके में सेंटर में देखेंगे क्या है? ये इसका मरकज़ है। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है, जिसको हम मरकज़ कहते हैं, वो प्रॉपर नहीं होता। प्रॉपर समझो ना? प्रॉपर वो होता है जैसे ये एक सेल लिया मैंने, और सेल का मैंने ये न्यूक्लियस लिया, तो न्यूक्लियस के बाहर क्या होगी? मेम्ब्रेन होगी। न्यूक्लियस के बाहर क्या होगी? मेम्ब्रेन होगी, जिसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये इसकी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस तरह हम देखें तो बैक्टीरिया के पास भाई कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं। तो बैक्टीरिया का सारा सामान साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ है। ठीक है, अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बनाया है यहाँ पर, ये छोटा सा गोल गोल सा, ये क्या है? बैक्टीरिया का, हम कहेंगे बैक्टीरिया का मरकज है। इसको हम कहेंगे डीएनए। क्या कहते हैं? यानी बैक्टीरिया का डीएनए। तो अब हम देखें ये बैक्टीरिया का डीएनए कहाँ मौजूद है? हम कहेंगे इसके साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर ही सेंटर वाला हिस्सा है, इसका ही डीएनए। इसके बाहर देखो एक मेम्ब्रेन मौजूद है। ठीक है, एक झिल्ली मौजूद है। इस झिल्ली को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये दो चीज की बनी है। इसमें एक लिपिड्स होता है और दूसरा इसमें प्रोटीन होता है। किसमें होता है? इसके अंदर सेल में। ठीक है, ये एक बारीक सी क्या होती है? झिल्ली है। इस झिल्ली के बाहर आप देखो एक मोटी सी दीवार मौजूद है। क्या मौजूद है? मोटी सी दीवार यहाँ पर मौजूद है। इस मोटी सी दीवार को आप क्या कहोगे? सेल। वेरी, पहले क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद क्या है? ठीक है, ये इसकी एक मोटी दीवार। उसके बाहर आप देखो क्या है? एक बहुत बड़ा सा एक और जो है कैप्सूल आपको नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? ठीक है, अब सेल वॉल क्या करेगी? इसकी हिफाजत पहुंचा, इसको प्रोटेक्शन दे रही है बैक्टीरिया। और बाहर क्या है? कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल का काम क्या होता है? कैप्सूल का काम होता है एक तो अपने आप को बचाना दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब ये जाएगा तो क्या काम करेगा? उसमें बीमारियां फैलाएगा। कौन? कैप्सूल। कैप्सूल होने की वजह से जाएगा और क्या करेगा? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ बीमारियां पहुंचाएगा। बैक्टीरिया जो है ना, उसकी बहुत सारी शेप्स हो सकती है, मुख्तलिफ शेप का हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कुछ बैक्टीरिया शेप के लिहाज से गोल हो सकते हैं।
ठीक है, कोकस कहते हैं उसको, गोल होता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि रॉड लाइक होते हैं, जैसे हम कहते हैं सलाखनुमा, रॉड लाइक। कुछ कैसे होते हैं, गोल होते हैं, कुछ सलाखनुमा होते हैं, और कुछ कैसे हो सकते हैं, स्प्रिंग नुमा। कैसे हो सकते हैं, स्प्रिंग नुमा, या कुछ विब्रियो जैसे, कुछ गुच्छे की शक्ल में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया की क्या शेप, मुख्तलिफ शेप का हो सकता है। हम नहीं कह सकते कि बैक्टीरिया ऐसा ही होगा, नहीं, बैक्टीरिया मुख्तलिफ हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, सलाखनुमा भी हो सकता है, स्प्रिंग जैसा भी हो सकता है, डिफरेंट शेप्स होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ हमने कहा कि भाई इसकी बीमारियां भी फैलाते हैं, वहीं हम कहेंगे इसके फायदे। फायदा क्या है बैक्टीरिया का, कि दूध से क्या दही बनाना या पनीर वगैरह बनाने का फायदे है ना बैक्टीरिया के, बहुत सारे फायदे। एक फायदा है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो जमीन पे रहते हैं, तो जमीन पे रहते हैं तो क्या करें, जमीन पे एक होता है डेड बॉडी मौजूद होती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर डेड हो जाए, मर जाए, तो उसकी आपने देखा है कि उसकी बॉडी कहाँ पड़ी होती है, जमीन पे। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं जो जमीन पे रहते हैं, वो उनको खाते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, इसको डेड बॉडीज। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में एंजाइम्स मौजूद है। ठीक है, एंजाइम्स उस पर डालते हैं और उसको वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर जानदार को तोड़ देता है, और उससे वो एनर्जी लेते हैं बैक्टीरिया। क्या लेते हैं, तमन्नाई लेते हैं, ताकत आती है, और उसके साथ साथ आपकी ज़मीन भी फर्टाइल हो जाती है, जरखेज हो जाती है, ताकि वहाँ पे प्लांट वगैरह आराम से परवरिश पा सकें, तो आराम से उग सकें। कहाँ पर, ज़मीन। तो ये बैक्टीरिया के देखो फायदे बहुत सारे, क्या है, और बैक्टीरिया के भी फायदे हैं कि भाई उनको मेडिसिन बनाने में भी यूज़ किया जाता है, बहुत फायदे। फायदों के साथ साथ ये नुकसान भी बहुत फैलाते हैं। इंसानों में मुख्तलिफ बीमारियाँ, प्लांट्स में मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलाती हैं। कुछ जैसे मशहूर बीमारियाँ हमारे पास है, नमूनिया हो गया, टीबी हो गया, ये सब क्या है, ये बैक्टीरिया की वजह से बीमार, जिसमें हमारे लंग्स जो होते हैं, लंग्स आपको पढ़ाए थे ना, उसमें एक बॉडी थी, हमने बताया था, उसमें ट्रेकिया होते हैं, ट्रेक्यूल्स होते हैं, और क्या होते हैं आखिर में एक गुब्बारे की शक्ल में एक चीज मैंने आपको बना के दिखाई, याद है, याद है वो क्या थी, इस गोल सी बॉडी को क्या कहते हैं, अल्विलाई कहते हैं। अब अल्विलाई के अंदर क्या होता है, नमूनिया में या पस पड़ जाए और दूसरे लिक्विड आके जमा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आप शदीद आपके अंदर दोनों लंग्स के अंदर क्या हो जाती है, बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, यानी इतनी खतरनाक बीमारियां भी बैक्टीरिया की वजह से। टीबी में भी क्या होता है, लंग्स का वो क्या होता है, वो लंग्स को आपके डैमेज कर देते हैं, जो होते हैं फीफड़, उसको खराब करते हैं। तो ये कौन करता है काम, ये सब बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया का एक नुकसान सिंपल सा क्या है, हम कहेंगे भाई बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया क्या काम करेगा, अगर हमने दांत को ब्रश नहीं किया, अगर हमने रात को सोते हुए दांत को ब्रश नहीं किया तो क्या होगा, दांत पीले हो जाएंगे। हाँ, क्यों, क्योंकि क्या होता है, क्या होता है कि उसके अंदर जब आप रात को कोई चीज़ खाओगे, मिसाल के तौर चाय मैंने पी, इसमें शुगर है, तो ये तो मेरे मुंह में रह जाएगी, तो क्या होगा, बैक्टीरिया आएगा, इसको खाएगा, खाने के बाद वॉमिटिंग करेगा, यानी जो खाया उसको निकालेगा, तो तेजाबी सूरत होगी, उससे क्या होगा, दांत आपके पीले हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है दांत को क्या करें, रात को सोने से पहले ब्रश करके। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्योंकि हर जगह मौजूद है, अगर मैं इसकी बात करूँ कहाँ मौजूद है, कहाँ नहीं मौजूद, सब जगह। पानी में भी कौन मौजूद है, अच्छा, जमीन पे, बॉडी में, और कहाँ कहाँ मौजूद है, यानी हम कहेंगे डेड बॉडीज में भी था, लिविंग बॉडीज में भी मौजूद है, तो इसकी क्या है, हर जगह तकरीबन पाया जाता है। कौन, बैक्टीरिया, समझ गए। तो ये क्या आपके पास बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जाहिर है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो बैक्टीरिया चलता भी होगा, मूवमेंट भी करता होगा। तो मूवमेंट करने के लिए क्या है, जैसे हमने आपको बताया कि भाई डीएनए है ना, भी साइटोप्लाज्म था इसका, ये हिस्सा जेल लाइन,
उसके बाद क्या था? सेल मेम्ब्रेन, फिर क्या था? फिर क्या था? अब आप देखिए यहाँ से इस बेस वाले हिस्से से ये जो यहाँ से धागे नुमा चीज निकल रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं? फ्लैजिला। ये वो चीज है, ये जो चीज है, हम तो टांगों से चल रहे हैं, ये क्या इस फ्लैजिला की मदद से मूवमेंट करता है बैक्टीरिया। हम तो ये ना हमारे पास लेग्स है, इसके पास क्या है? हम कहेंगे इसकी फ्लैजिला। तो ये क्या होगा? ये बैक्टीरिया, समझ गए? ये बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया इसको? सबसे पहले किसने इसके बारे में बताया? कब बताया? बैक्टीरिया की शेप कैसी होती है? स्प्रिंगनुमा, गोलनुमा या बहुत सारी शेप। ये मुख्तलिफ शेप्स का हो सकता है। रहता कहाँ पर है? हर जगह पे। बॉडी में, हवा में, पानी में, मिट्टी में, यानी हर जगह ये पाया जाता है। क्या फायदे हैं बैक्टीरिया के? सर दूध से दही बनाता है और पनीर बनाता है और मेडिसिन में। नुकसान किसी को पता है? हाँ। टीबी की बीमारी है। और किसी को पता है और क्या करेगा टीबी के अलावा? टीबी और नमूनिया वगैरह और बहुत सारी बीमारियां भी पैदा करता है। और दांतों को कौन से पीला करेगा आपके? बैक्टीरिया। वेरी। उसके बाद देखो एक बैक्टीरिया हो गया, फिर ये वायरस। अब वायरस भी बहुत सारे जैसे बैक्टीरिया होते हैं। अब वायरस को एक रशियन जो है साइंटिस्ट एवानोस्की इसको 1892 में एवानोस्की एक साइंटिस्ट है रशियन, उसने सबसे पहले इसके बारे में डिस्कवर किया वायरस के। लफ्ज जो वायरस है वो लातीनी जबान का लैटिन लातीनी जबान के वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है पॉइजन, जिसका मतलब है यानी जहर। ये वहां से लफ्ज निकला है वायरस। अब हम इसके वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपको नजर आ रहा है इसका ये हेड, ठीक है? दिख रहा है आपको हेड? सर इस हेड के अंदर देखो क्या है? डीएनए। डीएनए क्या है? ये विरासती मादा रहता है, ठीक है ना? डीएनए आपको पता है ना कहाँ होता है? डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियस का तेजाब। तो दो टाइप के एसिड है, एक क्या है? डीएनए होता है, दूसरा आरएनए। तो हमने जो यहाँ पर बताया आपको वायरस, इस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज, ठीक है? वायरस तो बहुत सारे। तो ये जो वायरस है ना बैक्टीरियोफेज, ये किस पे अटैक करेगा? बैक्टीरिया पर। बैक्टीरिया। इसका नाम बोलो क्या? बैक्टीरियोफेज है ना? ऐसे बहुत सारे इंसानों को भी करते हैं ना, लेकिन ये वो वायरस है जो इस पे हमला, क्योंकि वायरस क्या है? बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा है। इसकी मोटाई बहुत 20 नैनोमीटर है इसका डायमीटर, यानी उससे भी बहुत छोटा है। और इसकी लेंथ देखो कितनी? 100 700 से लेकर 1000 नैनोमीटर इसकी लेंथ है। मुख्तलिफ शेप का, जो छोटा भी है इसमें बड़ा भी है। तो इस तरह ही क्या है इसका वायरस का साइज है। अब आपको समझ में आ रहा है? सबसे पहले जो आपके हेड होता है इस तरह, ये क्या है? ये वाला हिस्सा जो दिखाएगा ये किसका है? ये हेड है। किसका हेड है? वायरस का। वायरस। इस हेड के अंदर क्या है? डीएनए। डीएनए के नीचे एक गर्दन। ठीक है। अब ये एक लंबा सा शीट सा बना हुआ है, ये किसकी शीट है? और फिर ये इसकी बेस है, और यहाँ से जो है ये इसके टेल पे फाइबर निकलते हैं। दुम के मतलब रेशे कहते हैं, टेल फाइबर। टेल फाइबर। तो ये जो चीज है ना, यहाँ से इसकी मदद से ये जाकर यहाँ बैठ जाएगा, इस पे बैक्टीरिया पर। बैक्टीरिया की बॉडी में बैठ जाता है, और यहीं से अपना डीएनए जो होता है, डीएनए ये इसकी बॉडी में दाखिल करता है, ठीक है? और डीएनए जब इसकी बॉडी में दाखिल करेगा तो वो बैक्टीरिया में कब्जा कर लेगा इसकी सारी चीज़ों पे, और फिर अपनी चीज़ें इससे बनवाएगा, अपने जैसे बहुत सारे वायरस बनवाएगा, और फिर इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करके बाहर निकल जाएगा। इस तरह ये हमला करता है। कौन? वायरस हमला करता है, ये बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरिया। वायरस तो जाहिर है, वायरस नाम ही हमने जहर पड़ा है, तो ये अच्छी चीज़ तो नहीं है, बहुत खतरनाक चीज़ है। हम जो रोज़मर्रा बीमार हो रहे हैं, मौसम भी खराब होता है तो क्या होता है?
कभी फ्लू हो जाता है, कभी इन्फ्लुएंजा होता है, जिस कोल्ड से यानी नज़ला जुकाम वगैरह की बीमारियां पैदा करने में इसका क्या बहुत अहम किरदार है, इसका वायरस का ये करता है। ठीक है, और बहुत सारी जो खतरनाक बीमारियां हैं जैसे आपने नाम सुने होंगे एड्स वगैरह, वो भी ये वायरस पैदा करता है। तो वायरस क्या है, मुख्तलिफ किस्म के हैं वायरस, और तमाम वायरस क्या करते हैं, वो बीमारियां फैलाने का सबब बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या आपके पास है, वायरस। समझ में आ रहा है कि सबसे पहले क्या बताया हमने, इस हेड के अंदर क्या है, फिर इसकी और फिर इसके कैल्कुलेशन, और यहाँ जाकर बैठता है और हमला करने के लिए जब ये अटैच होता है बैक्टीरिया की बॉडी के साथ, तो अपना डीएनए इस तरह ये प्रेस करता है अपनी जिस्म को, और डीएनए इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इस तरह ये बीमारियां पैदा करने का बायस बना। समझ गए? कौन सी जबान का वर्ड था वायरस? लातीनी का में क्या कहते हैं वायरस? पॉइजन। पॉइजन, वेरी क्या कहते हैं? पॉइजन। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक।